Morning students, I am Smriti, your EVS teacher. Today I am going to explain worksheet of chapter 9, Changing Family. Okay, let's see worksheet 1. Question number 1. Read the text on page 66 in NCERT textbook and answer the following. आपको NCERT के 66 पेज को पढ़ने हैं और दिए गए क्वेश्चन के आंसर देने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन. Who were the members of Nimi family before the arrival of her baby sister? निम्मी के परिवार में छोटी बहन के जन्म से पहले कौन कौन थे? आंसर फादर, मदर, ग्रैंडमदर एंड अंकल. निम्मी की फैमिली में छोटी बहन के जन्म से पहले उसके पापा, उसकी मम्मी, उसकी दादी और अंकल, उसके चाचा रहते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन निमीज फैमिली नाउ? अब निम्मी के परिवार में कुल मिलाकर कितने लोग हैं? आंसर नाउ देयर आर 6 मेंबर्स. अब निम्मी के परिवार में 6 सदस्य हैं. ओके. नेक्स्ट. हैज़ ए स्मॉल ब्रदर और सिस्टर बीन बोर्न इन योर होम और इन एनी हाउस इन योर नेबरहुड? क्या तुम्हारे घर में या आस पड़ोस के किसी घर में छोटे बच्चे का जन्म हुआ है? आंसर यस. ए स्मॉल बेबी was born in my neighborhood. मेरे पड़ोस में एक छोटी सी बच्ची का जन्म हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डज इट फील टू हैव ए न्यू बेबी एट होम? घर में नन्हा बच्चा आने से कैसा लगता है? आंसर ऑल आर वेरी हैप्पी. सभी बहुत खुश हैं. छोटी बच्ची के जन्म होने से सभी बहुत खुश हैं. नेक्स्ट. हाउ हैव थिंग्स चेंज्ड एट होम विद द न्यू बेबी? न्यू बेबी के जन्म से घर में क्या बदलाव हुआ? आंसर एवरी वन हैज़ became very happy in the family. फैमिली में सभी बहुत खुश हुए. ओके. Everyone has started planning about the new member. नए मेंबर के आने से सभी बहुत सारी प्लानिंग किए. क्वेश्चन नंबर 2. Read the text on page 69 in NCERT textbook and answer the following. आपको NCERT के 69 टेक्स्ट बुक को पढ़ने हैं, पेज को पढ़ने हैं और दिए गए क्वेश्चन के आंसर देने हैं. ओके. Question number 1. What will change in Sering family after his father's transfer? सेरिंग के पापा की बदली होने के कारण सेरिंग के परिवार में क्या बदलेगा? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वो फ्रॉम सेरिंग फैमिली विल लिव विथ हिज फादर एट द न्यू प्लेस. सेरिंग के परिवार में से कौन कौन उसके पापा के नए घर में रहेंगे? आंसर शेयरिंग, his sister and his mother. शेरिंग उसकी बहन, उसकी बहन, उसकी मम्मी उसके पापा के साथ नए घर में रहेंगे. नेक्स्ट. विच स्कूल विल शेरिंग गो टू नाउ? अब शेरिंग किस स्कूल में जाएगा?
now Shering will go to a new school. Shering अब न्यू स्कूल में जाएगा. ओके. Will he have new friends? क्या उसके नए दोस्त बनेंगे? आंसर yes. In new school, Shering will have new friends. Shering के नए फ्रेंड बनेंगे. ओके. नेक्स्ट. Has anybody in your family moved to a new place because of work? क्या तुम्हारे परिवार में किसी को काम के कारण नई जगह जाना पड़ा था? आंसर yes. My uncle moved to Delhi because of his work. मेरे अंकल को दिल्ली जाना पड़ा था किसी काम के कारण. ओके. नेक्स्ट. What do you feel about this change? इस चेंज से, इस बदलाव से तुम्हें कैसा लगा? आंसर इट इज़ नेचुरल. इट इज़ नेचुरल. ये नेचुरल है. ए पर्सन हैज़ टू चेंज his place because of work. पर्सन वर्क के लिए अपने प्लेस को चेंज किए हैं. वी शुड वेरी हैप्पी. वी शुड फील वेरी हैप्पी. हम लोगों को खुश होना चाहिए. एज वी गेट अपॉर्चुनिटी. हम लोगों को अपॉर्चुनिटी प्राप्त होता है टू विज़िट ए न्यू प्लेस. एक नए प्लेस पे विज़िट करने के लिए. टू विज़िट ए न्यू प्लेस. एक नए प्लेस पे घूमने के लिए हमें एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी प्राप्त होता है जिसे हमें अवश्य खुश होना चाहिए. वर्कशीट 2. क्वेश्चन नंबर 1. टॉक टू योर क्लासमेट्स एंड राइट ऑल अबाउट. आपको अपने फ्रेंड से, क्लासमेट से बात करनी है और राइट ऑल अबाउट इसके बारे में लिखना है. फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग वेडिंग इन देयर फैमिली. नाज़ली की फैमिली में वेडिंग के दौरान क्या हुआ? आंसर ए न्यू मेंबर केम इन देयर फैमिली. नाज़ली की फैमिली में एक न्यू मेंबर आई. ऑल ऑफ them enjoyed a lot on the eve of marriage. मैरिज के दौरान वे सभी बहुत इंजॉय किए. ओके. नेक्स्ट. व्हाट काइंड ऑफ स्पेशल फूड इज कुक्ड. ओके. क्या कुछ खास खाना पकाया जाता है और क्या क्या पकाया जाता है? आंसर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स. तरह तरह के वेजिटेबल्स बनाए जाते हैं. स्वीट डिशेस बनाए जाते हैं. स्वीट
This is pulao, salad, etc. are cooked in a wedding. वेडिंग में बहुत तरह के डिशेस बनाए जाते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट काइंड्स ऑफ सॉन्ग्स एंड डांसेस आर परफॉर्म एट वेडिंग. शादी के नाच गाने किस तरह के होते हैं? आंसर, ट्रेडिशनल, मॉडर्न songs and dances are performed at wedding. वेडिंग में ट्रेडिशनल सॉन्ग्स, मॉडर्न सॉन्ग्स और डांसेस परफॉर्म किए जाते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 2. टॉक टू 3 old people, 1 from your family, 1 from your friend's family and 1 from a family in your neighborhood. Ask them these questions and fill in the table. 3 बड़े लोगों से बात करो, एक तुम्हारे परिवार से, एक तुम्हारे दोस्त के परिवार से और एक अपने पड़ोसी के परिवार से, और उनसे दिए गए नीचे क्वेश्चन पूछने हैं और तालिका को फिल करने हैं. ओके फ्रेंड्स, रॉन्ग. हियर वी विल राइट फैमिली, योर फैमिली. ओके. फर्स्ट क्वेश्चन. सिंस हाउ मेनी ईयर्स हैज़ योर फैमिली बीन स्टेइंग हियर. आपका परिवार कितने सालों से यहाँ रह रहा है? ओके. योर फैमिली 5 years. आपका परिवार यहाँ 5 years से रह रहा है. फ्रेंड्स की फैमिली 2 years एंड नेबर्स फैमिली 8 years. आस पड़ोस का परिवार 8 साल से यहाँ रह रहा है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर डिड योर फैमिली लिव बिफोर कमिंग हियर. यहाँ आने से पहले आपका परिवार कहाँ रहता था? योर फैमिली, आपका परिवार कहाँ रहता था पहले? पटना. फ्रेंड्स की फैमिली वाराणसी एंड नेबर्स फैमिली कोलकाता. ओके. नेक्स्ट. हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली टुडे. आज आपके परिवार में कितने लोग हैं? योर फैमिली, आपके परिवार में 6 मेंबर. इन माई फैमिली 4 मेंबर. in my friend's family and 5 member in neighbor's family. Okay. Next, how many members were there in your family 10 years ago. आपके परिवार में 10 साल पहले कितने लोग थे? 5. फ्रेंड्स फैमिली में 6 एंड नेबर्स फैमिली में 4. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वर द रीजन फॉर द चेंज इन योर फैमिली इन द लास्ट 10 years. आपके परिवार में 10 सालों में जो बदलाव हुआ उनके क्या कारण हैं? मेरी फैमिली में बर्थ ऑफ माई यंगर सिस्टर. ओके. फ्रेंड्स फैमिली में ट्रांसफर ऑफ देयर फादर्स टू दिस प्लेस. ट्रांसफर ऑफ देयर फादर. मेरी फ्रेंड्स की फैमिली में उसके पापा का ट्रांसफ़र यहाँ हुआ है, जिससे कि उसकी फैमिली में पहले से कम हो गए. ओके. नेक्स्ट, डेट ऑफ देयर ग्रैंडफादर. नेबर्स फैमिली में डेट ऑफ देयर ग्रैंडफादर.
ओके, नेक्स्ट, हाउ डू यू फील अबाउट ऑल दिस चेंज? इन बदलाव से आपको कैसा लगता है? योर फैमिली ऑल आर वेरी हैप्पी। मेरे घर में मेरी छोटी बहन का जन्म हुआ जिससे सभी बहुत खुश थे। ओके, फ्रेंड्स फैमिली, फ्रेंड के पापा का ट्रांसफ़र हुआ जिससे कि वो अपने ग्रैंड मदर्स को बहुत मिस करते हैं। ही मिसेस हिज ग्रैंड पेरेंट्स। नेक्स्ट, they misses their grandparents. Neighbors family, they misses they miss their grandfather. Okay, next question. Question number 3, going back to school. स्कूल में वापसी। Question A, up to which class do you want to study? तुम कहाँ तक पढ़ाई करना चाहते हो? Answer, I want to study up to Bachelor of Engineering degree. Engineering degree. Okay. Next, up to which class have your parents studied? तुम्हारे मम्मी पापा ने कहाँ तक पढ़ाई की है? Both got master degree. Answer, both got master's degree. Okay. Next question. Till which class did your grandmother get a chance to study? तुम्हारी दादी को कहाँ तक पढ़ाई करने का मौका मिला था? She was inter she was graduate. वो ग्रेजुएट थी। ओके, नेक्स्ट, एट वॉट एज डिड योर ग्रैंड मदर गेट मैरिड? तुम्हारी दादी या नानी की शादी किस उम्र में हुई थी? आंसर, शी गॉट मैरिड at the age of 18. Okay. Next question. Have you heard of a law that talks about the age before which girls and boys must not get married? क्या तुमने किसी ऐसे कानून के बारे में सुना है जो लड़की और लड़कों की कम से कम किस उम्र में शादी हो के बारे में बात करता है? Yes, boys must not get married before 21 years. ओके, बॉयज़ को 21 ईयर्स के पहले शादी नहीं करनी चाहिए एंड गर्ल्स must not get married before 18 years. गर्ल्स को 18 ईयर्स से पहले शादी नहीं करनी चाहिए. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. टॉक टू योर मदर एंड आंट्स इन द फैमिली, आस्क देम अबाउट. आपको अपनी आंटी से या तो अपनी मम्मी से पूछने हैं, बात करने हैं. आस्क देम अबाउट, इसके बारे में. फर्स्ट, वेयर दे लिव बिफोर दे गॉट मैरिड. वे, आपकी मम्मी या आंटी, कहाँ रहती थी शादी के पहले.
आंसर, दे lived with their parents बिफोर मैरिड। मैरिड के पहले वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी। ओके, अनदर क्वेश्चन, हु वर द मेंबर इन द फैमिलीज देन, तब उनकी फैमिली में कितने सदस्य रहते थे? हु वेयर द मेंबर्स इन देयर फैमिली देन, तब उनके परिवार में कौन कौन रहता था? आंसर, इन माई मदर फैमिली, मदर की फैमिली में शी, हर फादर, हर मदर, हर ब्रदर, हर सिस्टर लिव टुगेदर बिफोर हर मैरिज। उनकी मैरिज के पहले वे अपने फादर, मदर, ब्रदर और सिस्टर के साथ रहती थी। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।